हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरबीआई ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। आप समझ सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, तो 294 परमानेंट पोस्ट हैं और सैलरी जो होने वाली ऑसम सैलरी है 1,08,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी बनने वाली है। फ्रेशर्स भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फ्रेशर यहाँ पर एक्सपीरियंस को मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ अगर हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें, जिससे मोटिवेशन बनी रहती है वीडियोज़ अपलोड करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एडवर्टीजमेंट टोटल 29 पेजेस की है। कहाँ पर एडवर्टीजमेंट आप देख सकेंगे और कहाँ से आप एप्लीकेशन करेंगे, ये सारी डिटेल हम कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं स्टार्ट करी हूँ सैलरी से, क्योंकि सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। पे स्केल है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लास्ट आप देखेंगे, एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स आर 1,08,400 फॉर अप्रॉक्सीमेटली द हाउस अलाउंस ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे विल बी पेड इफ एकोमोडेशन नॉट प्रोवाइडेड। तो घर भी दिया जाएगा, रेसिडेंस भी दी जाएगी। अगर रेसिडेंस नहीं दी जाती है तो एचआरए दी जाएगी। बट 1,08,404 रुपये पर मंथ सैलरी अप्रॉक्सीमेटली बनने वाली है, प्लस माइनस थोड़ा कर लें 1,000-2,000। तो सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब नोटिफिकेशन जो रिलीज़ है वो इस तरीके से आपको नज़र आने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड मुंबई, लेकिन सिर्फ मुंबई ही जॉब लोकेशन रहेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई के जो तो सबसे पहली जो क्वेरी होती है कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली, तो पेज नंबर 5 जब आप एडवर्टीजमेंट पढ़ रहे होंगे, हमेशा आप एडवर्टीजमेंट पढ़ते होंगे जब भी एप्लीकेशन डालते हैं, तो पेज नंबर 5.7 पढ़ें। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लायबल टू बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। तो इंडिया के जहाँ पर भी उनके सेंटर्स होते होंगे, जहाँ पर भी काम होते होंगे, वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है और ट्रांसफरेबल जॉब है, तो ट्रांसफ़र भी होती रहेगी। तो ये हो गई जॉब लोकेशन के बारे में बात। अब 1 बाय 1 हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे कि क्या क्या पोस्ट हैं। तो पोस्ट की डिटेल पेज नंबर 3 पर आप चले आएँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट for the post mentioned below in Reserve Bank of India RBI Bank. Officers in grade B general, officers in grade B DEPR, officers in grade B DSIM. Total unreserved के लिए officers in general ग्रेड बी 109 पोस्ट हैं और 11 पोस्ट हैं DEPR ऑफिसर्स के लिए एंड DSIM ऑफिसर्स के लिए 7 पोस्ट हैं। इसमें बाकी कैटेगरीज के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो टोटल 238, 31 एंड 25। तो मैंने आप थंबनेल पर लिख दिया है, काफ़ी पोस्ट है। अब हम चलते हैं, तो ये हो गए पोस्ट की डिटेल। अब हम चलेंगे कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब शुरू हुई है और कब ख़त्म होने वाली है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल आज ही शुरू हुई है। 28 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2022 से शुरू हुई है एंड अप्रैल 18, 2022 तक, 18 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकेंगे। एग्जामिनेशन की जो स्कीम है, इसके लिए भी ऑल इंडिया लेवल पर सेंटर्स दिए जा रहे हैं। सेंटर्स कहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय ऑप्शंस आएंगे आपके पास। फेज़ 1 होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फेज़ 2 में पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तो टोटल इतने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। मई 28 को एग्जामिनेशन होगी और पेपर 1 की। और अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट हम चेक करेंगे सबसे पहले कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। ये हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ आएगी। इस मैंने पे सैलरी पहले भी कवर कर दी और फिर आपको बता दूं पेज नंबर 5 पर है। मंथली इनिशियल मतलब सबसे शुरुआती इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट 1,08,404 रुपीज़ पर मंथ। एलिजिबिलिटी कंडीशन पेज नंबर 6 से शुरू हो जाती है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन उसको करते जाएं तो एज लिमिट सबसे पहले आती है। एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स, मिनिमम न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष। और अगर आपको एज कैलकुलेट करनी है तो जनवरी 1, 2022 को बेस लेकर आप एज कैलकुलेशन करेंगे। SC, ST, OBC एंड कुछ अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो एज में रिलैक्सेशन होती है वो आपको पेज नंबर 6 2B में पढ़ लेना है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी।
अब बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो जो सबसे जनरल वाला है, जनरल वाले में एनी ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, परसेंटेज का क्या है वो हम देखेंगे, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और इक्विवेलेंट टेक्निकल, मतलब अभी बीई बीटेक भी है तो भी आप कर सकते हैं, या प्रोफेशनल, समझ लीजिए कि आपने बीएमएस किया हुआ है, बीएमए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीई किया है, बीटेक किया है, तो इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद 60% मार्क्स, तो 60% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री है आपके पास तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50% की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सपोज आपकी ग्रेजुएशन में कम है, 60% नहीं है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में, किसी प्रोफेशनल में, टेक्निकल में, मीन्स ME है, MTech है, या MA MSc MCom कुछ भी है, MBA कुछ भी है, 55% मार्क्स अगर हैं, मान लें आपके पास ग्रेजुएशन में कम है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% या एबव मार्क्स है तो उसके बेसिस पर भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो अच्छा है। अब इसमें जो नोट में दिया हुआ है कि 3 साल का होना चाहिए ग्रेजुएशन वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो 2 साल की मिनिमम होनी चाहिए, तो वो सब आप पढ़ लें। अब इसमें खास जो है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, इसमें सभी ग्रेजुएट या सभी पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे, सभी किस में डाल सकते हैं, जो पहली पोस्ट है ऑफिसर्स इन ग्रेड बी, तो सभी इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई भी ग्रेजुएट या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, परसेंटेज चेक कर लें। और ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR में मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, और ये MA MSc इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स, तो इकोनॉमिक्स वाले जो कैंडिडेट हैं, फिनांस वाले जो कैंडिडेट हैं, या फिर क्वांटिटेटिव फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक वाले, PGDM MBA वाले जो कैंडिडेट हैं फिनांस में जिनकी स्पेशलाइजेशन है, उनके लिए है ऑफिसर इन ग्रेड बी DEPR। और भी क्या, अगर कुछ और भी कंडीशंस हैं तो वो आप चेक कर लें। इसके बाद डिज़ायरेबल में दिया है डॉक्टरेट डिग्री, तो डिज़ायरेबल में डॉक्टरेट है, मैंडेटरी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करनी होगी। अब अगर मैंडेटरी कॉलम में फॉर्म फिल करते वक्त हो तो आप वो चेक कर लें। ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIM, इसमें मैथ मास्टर डिग्री है, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें दिए हुए, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स 55% मार्क्स के साथ, और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर और ईयर, या फिर मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मींस मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये सब के लिए है ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIM। तो जो जनरल सभी के लिए है वो है आपका ऑफिसर इन ग्रेड बी DR जनरल, ये पहली पोस्ट। इसमें सभी एलिजिबल हो जाते हैं, सिर्फ एज और आपकी मार्क्स परसेंटेज चेक कर लें। ओके, अब इसके बाद स्कीम ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। स्कीम ऑफ सिलेक्शन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज भी DR जनरल के लिए लगभग सभी राज्यों को कवर कर लिया गया, जो उनके मेन सिटीज़ हैं उनको कवर किया गया है, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो है पेज नंबर 12 पर। SC ST PWBD कैंडिडेट अगर हैं आप तो 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी, जनरल OBC EWS है तो 850 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी, और स्टाफ के लिए नील, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए नील एप्लीकेशन फ़ी। तो SC ST PWBD, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पर कि विमेन कैंडिडेट के लिए हर जगह रिलैक्सेशन होती है फ़ीस में, बट यहाँ पर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। आप अगर विमेन कैंडिडेट हैं तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी, हालांकि विमेन कैंडिडेट को देनी चाहिए एज में और इसमें फ़ीस में रिलैक्सेशन, लेकिन यहाँ नहीं दी गई है, तो जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दें। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया हुआ है, एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने नहीं देखा, मैंने क्या किया, इसे स्क्रॉल डाउन किया, और जब मैं वेबसाइट आपको शो कर रही होती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं विकीपीडिया से ले लूँ, क्योंकि वो बहुत रिलायबल है, ऑथेंटिक है। इसके बाद भी आप जांच कर लें। स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे नज़र आया अपॉर्चुनिटीज़ एट RBI, मैंने इस पर एक बार क्लिक किया, अपॉर्चुनिटीज़ एट RBI पे, तो ये पेज एक ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपको करंट वैकेंसीज़ में जाना है, ऊपर आप देख रहे हैं करंट वैकेंसी, इसमें करंट वैकेंसीज़ में वैकेंसीज़ पर क्लिक कर दें। तो जो पहले नज़र आ रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड बी जनरल डी, ये सब आपको देख लेना है।
और इस पे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज ओपन होगी जिसमें सारा उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए भी दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो वो एक नई पोर्टल ओपन होगी जहाँ से आप जाकर फ्रेश पोर्टल ओपन होगी, यहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद। तो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता दी, कैसे वेबसाइट पर जाना है, कहाँ पर देखना है, क्या क्लिक करना है, ये सारी चीज़ें आप सिस्टमेटिकली देख लें। फिलहाल मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगी इस ऑफिशियल वेबसाइट की। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।